Almas Slimming and Beauty Care Center. In it to be fit. Available all advanced non-surgical treatments for slimming, hair and skin. Peel treatments, laser treatment, eye lipo, obesity, cryolipolysis, hair transplant, lowest price, 100% results guaranteed. No side effects. Almas Slimming and Beauty Care Center above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. 9494378609. नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ केयर में। हम प्रोग्राम में ब्रेक में जाने से पहले हम डॉक्टर सारा से सवाल किए थे कि इफ्तार और सहरी के दौरान ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए क्या? जी मैम। जी, पहले मैं थोड़ा इफ्तारी के बात को थोड़ा और एलैबोरेट करना चाहूँगा, बिकॉज वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जो बॉडी में होता। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये देखने में आता कि बाद इफ्तारी कोई धड़ाधड़ एक बोतल पानी पी ले रहे हैं। जी। थोड़े लोग एकदम से शरबतों का इस्तेमाल कर लेते जी। थोड़े लोग बहुत ज़्यादा तलन का इस्तेमाल और मीठी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता। गर्मी की शिद्दत को देख के ज़्यादातर लोग पानी और शरबतों का इस्तेमाल बहुत बुरी तरीके से करते। तो ये बात अपने को समझना है कि बॉडी 15-16 घंटे की फास्टिंग ख़त्म करके इस मोड़ पे आ रही है कि अब अपन बॉडी में कुछ खाना देने वाले हैं। तो ये जो ग़िज़ा अपन देने वाले हैं बॉडी को, अगेन उसको काम करने में यूटिलाइज करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपना रोज़े, और रोज़े में एक और कैफियत होती बॉडी में, क्योंकि बॉडी कंप्लीटली ऑफ वाटर जा रही है, यानी अपन विदाउट इवन वाटर फास्टिंग करते तो बॉडी में थोड़े हार्मोन्स बहुत बुरी तरीके से स्पाइक लेते। और इंसुलिन भी एक ऐसा हार्मोन है जो बहुत स्पाइक लिया हुआ होता। तो इसी वास्ते इंसुलिन एक फैट स्टोरेज हार्मोन है। तो अपन अगर एहतियात से खाना ग़िज़ा का इस्तेमाल लेने लगे, धीरे धीरे स्लोली एक बैलेंस्ड किस्म की ग़िज़ा लिए, तो फिर अपन इंसुलिन स्टेबलाइज कर सकते और अपना इफ्तार फैट स्टोरेज में नहीं जाता। तो ये अपने को बहुत एहतियाती चीज़ अपने दिमाग में रखना है कि आप अपना इफ्तार आप खजूर से करें या नमक से करें या पानी से करें, इट इज़ टोटली योर थिंग, बट कंट्रोल तरीके से इफ्तार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी इफ्तारी में अगर अपन तलन की चीज़ें लेंगे तो बॉडी जब ऑलरेडी हार्मोन स्पाइक ली हुई है, अगर आप तला हुआ डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अंदर एसिडिटी का माहौल जल्दी बनता। एंड बेसन में सोडा मिलाते अपन, जो अपन जिस तरीके के भजियों का इस्तेमाल करते, तो ऑल दैट लीड्स टू एसिडिटी, जो इफ्तार के थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाती नहीं, और वो सहर तक कंटिन्यू होती। फिर सहर की डाइट के बाद अपने रोजे पे इट कीप्स कंटिन्यूइंग। एक प्रोसेस जो ट्रिगर हुआ वो ट्रिगर्ड ही चलते रहता। तो बेहतर ये है कि अपनी इफ्तारी को संभल के करें। तो अगर अपन खजूर से या पानी से, आप थोड़े सब्जे के बीज के पानी से अगर अपन इफ्तार करके थोड़ा वेट करके नमाज पढ़ लेके अपन एक स्टेबल डिनर की तरफ जा सकते। दो किस्म के इफ्तार लोग करते, एक होता इमीडिएटली खजूर और भजियों का इस्तेमाल, उसके बाद नमाज, उसके बाद फिर हलीम का इस्तेमाल, फिर हैवी खाने का इस्तेमाल, फिर तरावी के बाद फिर से खाने का इस्तेमाल। बहुत सारे लोग इस स्प्लिट में जब करते तो तब जाके इन कॉन्ट्ररी कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाते, क्योंकि तलन भी जा रहे हैं, जूसेस भी जा रहे हैं, जिसमें शक्कर भी है। ये सारी चीज़ें जाके अंदर फैट स्टोर करने का काम करती, क्योंकि बॉडी में अंदर हार्मोन्स अलग तरीके से काम कर रहे हैं अपन। तो इफ्तारी बहुत एहतियात से करें, तलन का इस्तेमाल ना करें। एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, तलन की चीज़ों से एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, शुगर या जूसेस के इस्तेमाल से, बनिस्बत ये कि अपन फ्रेश जूसी फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जो रूम टेम्परेचर पे हो अपने इफ्तारी के लिए, जिसमें अपना वाटरमेलन आ जाता शामिल, जिसमें अपना आम आ जाता शामिल। नहीं तो अगर अपन कम क्वांटिटी में सलीके से अपनी क्वांटिटी पोर्शन कंट्रोल करके खाएं तो वो अपने हक में बेहतर होगा। अब अगर अपन डिनर करना चाह रहे हैं, यानी अर्ली डिनर करना चाह रहे हैं, तो डिनर में अपन कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक थोड़ा स्टेबली कम कर लेंगे और अपन रोटी का इस्तेमाल जो एक सीडी प्लेयर की साइज की हो या फिर उस साइज की अगर अपन रोटी का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा सालन के
साथ, नॉट विथ टू मच ऑफ दाल, जी जी, बट बनिस्बत तरकारी के सालन के साथ तो बेहतर है। राइस का इस्तेमाल अगर अपन सहर में कर रहे हैं तो वो अपने लिए एक बैलेंस क्रिएट करता जी नहीं, तो वो अपने को मद्देनजर रखते हुए इफ्तार करें। तरकारियों का इस्तेमाल बहुत बेहतर होता अपने लिए। उबली हुई तरकारियां तो कोई नहीं खा सकता, मैं भी नहीं खा सकता, और मैं ये उम्मीद नहीं करूंगा कि आप भी खाएं। अलबत्ता तरकारियों को सैलड्स के फॉर्म में बेहतरीन तरीके से अपन इनोवेटिव तरीके से बनाएं, और जो अपने घर में अवेलेबल है इजी तरीके से उसका अपन इस्तेमाल करें, ये अपने हक़ में बेहतर है। इफ्तार करने के बाद अगर फिर अपन थोड़ा सा पानी, थोड़े थोड़े पोर्शंस में अगर अपन पानी लेते रहे सहर तक, तो फिर वो अपने हक़ में बेहतर है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि अपन एसिडिटी से दूर रहें तो नींद, अच्छी नींद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एसिडिटी का निज़ाम नहीं होना है रोज़ों के दौरान, ये बहुत 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 मैटर करने वाली चीज़ है। नहीं तो अगर अपन क्वेश्चन आफरीन का ये था कि इफ्तार और सहर के बीच में किस किस्म का खाना खाना चाहिए, किसी भी शक्ल में अल्लाह ताला फरमाए कि रात में खाना अपनी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। चाहे आप दिन तमाम की फास्टिंग रखो, चाहे आप रोजे रहो, चाहे आप रोजे ना रहो, अब द रूल इज के अपन अपनी ग़िज़ा का इस्तेमाल जल्दी कर लें। सो इन दैट फॉर्म अपन अपने खाने का, रात के खाने का अगर अपन 8:30 कर लें एंड देन अपन घर में ही अपने तरावियाँ ख़त्म कर लें। उसके बाद अगर आपको भूख लग रही है तो आप थोड़ा सा मुरमुरे रख ले सकते खाने के लिए जो आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करते, या फिर आप थोड़ी सी छाछ ले सकते जो बाहर रखे हुए दही की, नॉट ठंडी फ्रोजन दही की नहीं, उससे फिर हलक ख़राब होने के चांसेस हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अपने को आफ्टर खाना अपन तरावी कर लें, और तरावी के बाद लाइट कोई भी एक फ्रूट, एक सेब कटा हुआ खा लें, या एक मौसम्बी खा लें, या एक फ्रूट से आप काम चला लें। एंड फिर आपको भूख लग रही है तो आप पानी, यू कैन कीप योर सेल्फ ऑन वाटर टिल सहर। तो ऐसा अगर अपन कंट्रोल और बैलेंस बना के चले तो अपन अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दे सकते, जिसके इस्तेमाल के से उन्हें अपने रोज़े के पीरियड के दौरान वो काम कर अंजाम दे सके जो बड़े बड़े साइंटिस्ट के दवाइयाँ नहीं कर सके, जो बड़े बड़े लोग जो दावे करते कि ग्रीन टी बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से डिटॉक्स करती, रोज़े में जिस तरीके की इफ्तारी और सहर का बेस अपन बना के देते, बॉडी उस ग्रीन टी से 100 टाइम्स बेटर डिटॉक्स करने की क़ुव्वत रखती। तो ये कैपेसिटी पे अगर अपन भरोसा रखें, अल्लाह ताला जिस तरीके से अपने को बनाए, अगर अपन उस पर कंप्लीट तवज्जो दें, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और बैलेंस्ड ईटिंग पे अगर अपन तवज्जो दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के ख़त्म होते होते अपन एक नए सेहत को लेके आगे निकल सकते, जो अपने साल तमाम की जद्दोजहद में अपना साथ दे सकती, जो अपने को ये आज की जो वबा फैली हुई है उसके जैसे अगर 100 और वबा भी हो जाए तो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी दुरुस्त हो सकती कि अपन ये चीज़ों को फेस कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एहतियात करना अपने हक़ में बहुत बेहतर है। खाने का या ग़िज़ा का एक मुकम्मल इस्तेमाल एहतियात बरतते हुए करना आज के कंडीशन में अपने हक़ में बेहतर होने वाला है, अपनी सेहत बेहतर करने के लिए, अपने इम्यूनिटीज़ बेहतर करने के लिए, और अपनी फैमिली सेहत के लिए। एक कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, मुसलसल कॉल्स आ रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी बताइए, आपको क्या बात करना है, मतलब क्या पूछना है आप? अब जब भी हमसे बात करें सबसे पहले नेटवर्क एरिया से हटके हमसे बात करें और टेलीविजन की आवाज़ कम करके हमसे बात करें ताकि आपकी बात हम तक ठीक तरह से पहुंच सके। जी मैम, हम बात कर रहे थे ग़िज़ा और इफ्तार के दरमियान, जो आपने बहुत तसल्ली बख्श जवाब दिया। अगर नाज़रीन इंच लॉस, वेट लॉस, स्पॉट रिडक्शन किया जाता है अल्मास पर तो कॉल कीजिए 9494378609 पर कॉल कीजिए और इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट लीजिए। मैम, एक न्यूट्रिशन डाइटिशियन की नज़र से सहरी में क्या बेहतरीन ग़िज़ा हमें लेनी चाहिए?
देखिए आफरीन, हर इंसान एक अलग कंडीशन में होता नहीं। फ्रॉम न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं, और मैं अगर अल्मास को रिप्रेजेंट करके बात करूं, सो आई वुड वांट टू से कि हर इंसान की कंडीशन, उम्र और उसकी आदतें, उसका राइट ना प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस को मद्देनजर रखते हुए अगर अपन ग़िज़ा स्पेसिफिकली बात करें तो वो इट विल मेक सेंस। लेकिन अगर ऑन एंड कॉन्ट्ररी आपको समझना है कि फ्रॉम डाइटिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू क्या चीज़ बेहतर होती, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि एहतियात सबसे इम्पॉर्टेंट है। राइट नाउ अगर अपन दवाइयों से, दवाखानों से, डॉक्टर्स से, वायरसेस से दूर होना चाह रहे हैं और दूरी इख्तियार करना चाह रहे हैं, तो देन यू हैव टू टर्न टुवर्ड्स फूड एंड न्यूट्रिशन। एंड इन दैट केस आपको अपने आप से खाने की दोस्ती कराना बहुत जरूरी है। यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग एन इनोवेशन इन योर किचन इन द सेंस कि तरकारियों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता, व्हाट आर द वेरियस थिंग्स दैट वी कैन यूज इन सैलड्स, न्यूट्रिशनली बॉडी ग़िज़ा को किस तरीके से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करती है। अगर अपन वो चीज़ों पे तवज्जो दें तो फिर कॉन्ट्ररी ओवरऑल हेल्थ पे अपन काम कर सकते। लेकिन अगर आप मेरे को स्पेसिफिकली बोलें कि 15 साल की बच्ची अगर रोजा रह रही है तो डेफिनेटली उसकी सहर और इफ्तार में वी कैन बी अ लिटिल लिबरल। अगर एक 50 इयर्स का बंदा रोजा रहने की कोशिश कर रही तो उनके हेल्थ कंडीशंस, उनके प्रेजेंट मेडिसिन स्टेटस को मद्देनजर रखते हुए उसके बाद उनके सब क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं जैसा कि कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स का प्रॉब्लम है या फिर एसिडिटी का इशू है, दवाइयां हैं, लिवर कंडीशन, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सहर और इफ्तार डिजाइन करना पड़ता। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रमजान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड होता। तो जिस तरीके से अपन एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम लिखने से पहले एक्स्ट्रा ट्यूशन और कोचिंग क्लासेस लेते, वैसे ही मेरा बोलना यह है कि जैसा अपन रमजान शुरू करने वाले होते थोड़ा पहले का प्रिपरेशन अपने हक में बेहतर होता। जरा पहले अगर आप अपने डॉक्टर से रिव्यू कर लें, अगर डायबिटिक हैं जाके डॉक्टर से बात कर लें या फोन पे बात कर लें कि अब रमजान शुरू हो रहा है और मैं रोजों की नियत करती हूँ, मैं रोजे रहने वाली हूँ, तो आप जरा ये चेक कर लें, तो वो आपके पैरामीटर्स को, आपकी दवाइयों के रूटीन्स को सेट कर सकते। क्योंकि फास्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जो बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देता किसी भी बीमारी के स्टेटस वाले बंदे पे। तो ये अगर आप जानना चाह रहे हैं कि हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रमजान को कैसा बेहतर कराया जा सकता, तो फिर आपको एक काम करना है, आपको 9494378609 नंबर्स नोट करना है। ये नंबर्स अल्मास क्लिनिक के हैं। इन नंबरात पे आपको कॉल करना है, अपना हेल्थ स्टेटस और अपने पैरामीटर्स हमें बताएं और हमसे ऑनलाइन जुड़ें और अपनी सेहत पे क्लोज नजर रखने में हमारी हेल्प लें। तो यू कैन कॉल अप ऑन दैट नंबर फॉर फर्दर डिटेल्स ऑन योर स्पेसिफिक डाइट्स फॉर रमजान और इवन विदाउट रमजान। अगर आपको कंप्लीट रमजान को स्टार्ट लेना चाह रहे हैं आप अपनी सेहत को बेहतर करने, तो डेफिनेटली आप उन नंबरात पे कॉल करके हमसे जुड़ सकते फॉर फर्दर सपोर्ट। कॉल्स तो आ रहे थे। और मैम, साल भर जो हम खाते पीते रहते हैं, एक ही महीने के रोजों से क्या फायदा होगा? पहले हम एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कॉलर कहाँ से बात कर रही हैं? जी हाँ, बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? जी जी आपका वेट बताइए। वेट 70 है और 18 एज है आपकी। अच्छा, हाइट बता सकते हैं आप? अच्छा, और हाइट बताइए आपकी? 5'5" है जी। और कोई मेडिकल इश्यूज? और कोई मेडिकल इश्यूज हैं आपके? ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, डॉक्टर सारा आपकी प्रॉब्लम बताएंगी।
देखिए बेटे, एक बात तो मेरे को समझ में आई कि आप अपने सेहत को लेके बहुत परेशान हैं और आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, आपका सब क्लिनिकल सिम्टम्स बहुत ज्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ऐसी कोई शदीद प्रॉब्लम है, व्हाई डोंट यू विजिट योर डॉक्टर। जी जी। शो इज अबाउट, हम लोगों का जो रात दिन का उठने बैठने का काम है वो आपकी ओबेसिटी पे काम करना, और आपका वेट 100% ज्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं आप, और आप ये भी बता रहे हैं कि आपका वेट मुसलसल तौर पे बढ़ते चले जा रहा है। नाउ राइट नाउ लॉकडाउन की सिचुएशन में आप मेरे पास आके क्लिनिक पे अपने कंसल्ट नहीं कर पाएंगे। आप एक काम कर सकते, अगर आपको इमीडिएट रिलीफ की जरूरत है तो नजदीकी तौर पे कोई डॉक्टर से कंसल्ट करें, या आपकी गायनेकोलॉजिस्ट जो आपको ड्यूरिंग योर ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी पीरियड आपको हेल्प करे, आप उनसे राइट नाउ रुजू हो सकते। बट अगर आप मुकम्मल तौर से वापस से अपनी सेहत पे पकड़ बनाना चाह रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, 9494378609 इस नंबर पे आप अपना नाम, अपनी उम्र, अपनी हाइट, अपने मेडिकल बता रहे थे मैम। जी हाँ, 18 इयर्स हैं, शी इज रिपोर्टिंग कैल्शियम डेफिशिएंसी व्हिच मींस शी हैज अ वेरी पुअर बोन डेंसिटी। देखिए, बॉडी में मसल और बोन डेंसिटी कम हुई तो फैट और वेट दोनों बढ़ने लगता, बट देन इसकी और गहराई की बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो अपने को 1-to-1 बेसिस पे सॉर्ट करना पड़ता, और ये ओवरनाइट सॉर्ट होने वाली चीज नहीं है। इसकी ये केस पे अगर अपन 3 महीने काम करें, डाइट्स पे थोड़ी तवज्जो दें, न्यूट्रिशनल सपोर्ट थोड़ा उनको दें, तो डेफिनेटली 3-5 महीनों में शी कैन स्लोली स्टार्ट रिकवरिंग इन अ मच बेटर वे। जी जी। नहीं, लेकिन इनसे जुड़ना बहुत जरूरी है। दिस कैन नॉट हैपन विद अ सिंगल डाइट प्लान। ऐसे सिचुएशंस में जहां पे सब क्लिनिकल सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, कमर में दर्द, पेट में दर्द, हाजमे की तकलीफ, वेट का बढ़ जाना, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स दैट यू आर टेलिंग, जिसको अपने को स्टेज वाइज न्यूट्रिशन पे कवर अप करना पड़ता। दिस इज हाउ इट इज सपोज्ड टू बी डन। एक ही डाइट प्लान से ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करना इज द रॉन्ग वे ऑफ हैंडलिंग इट, क्योंकि अपन लॉन्ग टर्म हेल्थ का बेस बनाने की बात करें, क्योंकि बच्ची की उम्र बहुत कम है। आप एक ही काम करें, आप 9494378609 पे कॉल करें बेटे, और अपना कंप्लीट डिटेल्स दें। वहां से आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते। नेक्स्ट 3 to 5 मंथ्स अगर अपन अपनी सेहत पे बेहतर डाइट प्लान्स, डिफरेंट डाइट प्लान्स के साथ अपना न्यूट्रिशन बेस सही करेंगे तो आगे जाके ना आपको ये डेफिशिएंसीज होने वाले हैं, ना आपके आगे के प्रेगनेंसीज में फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि एक बात आप ये जान ले कि अगर अपन 18 इयर्स में पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस रख रहे हैं तो फिर अपन जो बच्चों को बर्थ दे रहे हैं वो बच्चे भी न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट होते, और अननेसेसरी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस उनमें जल्दी आने के चांसेस होते हैं। सिंपल एज दैट। न्यूट्रिशनल बेस सही करना है तो हमसे जुड़ जाएं, हमारे नंबर्स नोट करें, और ऑनलाइन से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं आप लोग। जी मैम, साल भर जो हम खाते पीते रहते हैं, एक ही महीने में रोजों से क्या फायदा होता? यस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस नेमत में इतनी क़ुव्वत है कि ये बड़े से भी बड़े बीमारियों को सॉर्ट आउट कर सकती। देखिए, मैं आपको पहले भी बोला आफरीन कि द वर्ल्ड रिसर्च सेंटर्स जो रिसर्च कर रहे हैं उनका मानना ये है कि हफ्ते में अगर हम एक रोजा भी रह जाएं, हफ्ते तमाम में अगर अपन एक रोजा भी रह जाएं तो अपन बड़े से बड़े लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस जैसे कि कैंसर हैं, इसका चांस 50-60% खत्म कर दे सकते हैं। जी नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अगर हफ्ते तमाम का एक रोजा इंसान को जो इतनी बड़ी मुसीबत से बचा सकता, सोचिए 30 रोजों की क्या पावर हो सकती। राइट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की बहुत ही बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें मोमिन बनाया, हमें इन चीज़ों से बख्शा और नवाजा है, जिसको आज दुनिया रिसर्च करके बता रही है, जो अपने पुश्त कई सालों से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, जो अपने नफल रोजे हैं, जो अपने सुन्नत रोजे हैं, जो अपन हफ्ते में मंडे और थर्सडे रहते हैं। राइट, तो इसमें अपने को बिल्कुल खौफ ज़्यादा नहीं होना है। बट द आंसर इज यस, आपकी बॉडी कितनी भी बैड सेहत मेंटेन कर रही होंगी, रोज़ों को अगर अपन एहतियात बरतते हुए और एहतियाती से ग़िज़ा का इस्तेमाल अगर अपन करें
और कंसिस्टेंटली करने वाले हैं अपन, तो ऑटोमेटिकली वर्स्ट कंडीशन ऑफ हेल्थ को भी बेटर ट्रैक पे लाया जा सकता। 100% द आंसर इज यस। जी, आपके मोटे होने पर आपके आसपास के लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तो इस नंबर पर कॉल कीजिए 9494378609 पर कॉल कीजिए और सबकी तारीफ सुनने के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ जी मैम, और क्या अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो हलीम और इन सब चीजों से दूरी अख्तियार करना बेहतर है क्या? आज के दौर में, राइट नाउ की सिचुएशन में, हलीम इज नॉट इवन ऑन माई माइंड, और मिलने वाली भी कहाँ है अपने को, वेयर इज इट आई गोइंग टू फाइंड। और जैसा अल्लाह रब्बुल अगर हम घर में बनाए तो डेफिनेटली आप खा सकते, डेफिनेटली आप खा सकते। हाउएवर ये कौन सी मिक़दार में इस्तेमाल, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ आफरीन, हम लोगों के जो डाइट्स हैं, जो लोग हम लोगों से रमजान में जुड़ते अपने वेट मैनेजमेंट को सही करने के लिए, उनके डाइट्स में हलीम होती है 100%। इट इज अ वेरी नरिशिंग एंड अ वेरी हाई प्रोटीन फूड दैट कैन बी यूटिलाइज्ड टू हेल्प यू रिड्यूस योर वेट डेफिनेटली, लेकिन डेफिनेटली नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, डेफिनेटली वो होममेड हो, क्योंकि होममेड फूड इज वेल मॉनिटर्ड एंड उसका जो एहतियात बरतते हुए जो बनाया जाता है, उसकी जो बरकत होती है अपनी सेहत पे 100% मच बेटर होती। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है यस, हलीम कैन बी यूज्ड फॉर वेट मैनेजमेंट अंडर मेडिकल सुपरविजन। अगेन आई वुड से, अगर आप डायबिटिक हैं और दबा के हलीम खाते जा रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट योर किडनीज। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग इट, बिकॉज अपन गोश्त का इस्तेमाल, अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, हलीम का इस्तेमाल इज गोइंग टू मेक इट इवन मोर वर्स। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। डाइट और ग़िज़ा एक बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करने वाली चीज़ है। हैविंग सेड दैट, मैं ये बता रहा हूँ कि हलीम भी इस्तेमाल की जा सकती, लेकिन इसको कैसा इस्तेमाल करना है, डाइट प्लान्स में कैसा करना है, राइट नाउ जिस हालत से अपन गुजर रहे हैं मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ कि अब आज के दौर की सबसे अहमियत वाली बात समझना ये है कि ये एक नॉर्मल रमज़ान नहीं है, ये अल्लाह ताला की बख्शा हुआ वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है अपन इंसान के लिए कि हम अपनी मैक्सिमम तवज्जो अपनी इबादतों पे दे सकते, अपन बहुत ही लाइट और स्टेबल किस्म की डाइट का इस्तेमाल कर सकते, एंड थर्ड, डाइट के इस्तेमाल से, बेहतरीन इबादतों के इस्तेमाल से जो एक्सरसाइज अपने को होने वाली है, उससे अपन अपने हेल्थ बेनिफिट्स को मल्टीप्लाइड इफेक्ट ले सकते। ये बात पहले अपन समझ लें कि इट इज़ अ न्यू सिचुएशन वी आर इन, अपन एक नए सिचुएशन में है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपने को बख्शी हुई नेमत है, जिसमें अपने को इबादतों के लिए भी मैक्सिमम टाइम मिल रहा है। जिस तरीके की ग़िज़ा अपने को अवेलेबल है अपन वो खा रहे हैं, अपन जा के भाग के स्टोर से पैकेट फूड नहीं खरीद के ला रहे हैं, अपन फ्रेश खा रहे हैं, फ्रेश पकावा खा रहे हैं, घर का बनावा खा रहे हैं, जिसका अपनी सेहतों पे बहुत बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। तो फॉरगेट अबाउट द हलीम, फॉरगेट अबाउट द समोसे, फॉरगेट अबाउट द मिर्ची, जस्ट थिंक अबाउट इम्प्रूविंग योर हेल्थ। ये सारी चीज़ें हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार अपने ज़बान के जायके के लिए अपनी जगह ठीक है, बट ज़्यादातर अपने आप को न्यूट्रिशन पे कंसंट्रेट करिए, ग़िज़ा के इस्तेमाल में एहतियात करिए, तलन के इस्तेमाल से दूर हो जाइए और अपने सेहत में होने वाले चेंजेस देखिए, अपनी इम्यूनिटीज़ बेटर करिए, क्योंकि जिस तरह की वबा फैली हुई है, जो लोग बीमारियों के शिकार हैं उनके इम्यूनिटीज़ बहुत लो हैं, जो लोग ओबेसिटी के शिकार हैं उनके इम्यूनिटीज़ बहुत लो हैं। न्यूट्रिशियस ग़िज़ा डायरेक्ट इफेक्ट करती है अपनी इम्यूनिटी को, और अच्छी इम्यूनिटी डायरेक्ट इफेक्ट करती ये मुख्तलिफ वबा से अपने को दूर रखने में। सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बख्शा हुआ नेमत वाला महीने को बहुत ही बेहतरीन और एहतियात को मद्देनज़र रखते हुए अगर अपन इस्तेमाल करेंगे तो दिस रमज़ान इज़ गोइंग टू बी नथिंग लाइक बिफोर।
डेफिनेटली मैक्सिमम अपन एक एग्जाम्पल सेट कर सकते पूरी दुनिया के लिए कि अल्लाह की बख्शी हुई नेमत जिसको अपन रोज़ा बोल के इस्तेमाल करते, रोज़ा बोल के अपन जो रहते, ये इंसान के हेल्थ बेनिफिट्स बाय फार देती बनिस्बत दवाइयाँ, गोलियाँ, डॉक्टर्स और साइंस और मेडिकल साइंस नहीं। ये एक एग्जाम्पल सेट कर सकते अपन, अपने आप में ऐसी तब्दीलियाँ ला के दुनिया के सामने एज एन एग्जाम्पल बता सकते जो दुनिया आसानी से मानने वाली है, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी रिसर्च कर रही है और उनके रिसर्च का रिजल्ट ये है कि फास्टिंग इज द बेस्ट वे टू कॉम्बैट डिजीजेस। जी, तो इसमें अपने को एहतियात से काम लेना बहुत ज़रूरी है। मैम, वेट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट लेने से क्या कमजोरी आ जाती क्या? नो, नॉट एट ऑल। देखिए, क्या रोज़ा रहने से अपने को कमज़ोरी आती? नो। वेट मैनेजमेंट, देखिए अपने को एक बात समझना है कि नो फूड और फास्टिंग में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क होता बॉडी पे। ग़िज़ा की से मुकम्मल तौर से दूरी इख्तियार करना इज़ गोइंग बैड ऑन योर न्यूट्रिशनल बेस। लेकिन रोज़े रहना और अल्मास से जुड़ के अगर आप वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम लोग पैटर्न ऑफ फूड बैलेंस डाइट रख रहे हैं, तो इवन रोज़ों में किसी तरीके का एहतियात अपने को तलन का ही एहतियात करना है, अदरवाइज अपन रोटी चावल सारी चीज़ें तो इस्तेमाल करने वाले हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि फास्टिंग में और नो फूड इनटेक में बहुत फर्क होता, जिस्म के तौर इसको अलग जिस्मानी तौर पे अलग तरीके के इफेक्ट्स होते। जब अपन सिर्फ वेट मैनेजमेंट के नाम से खाने का इस्तेमाल उड़ा देते, गोश्त का इस्तेमाल उड़ा देते, दूध दही की चीज़ें उड़ा देते, यानी अपन वो न्यूट्रिशन ही नहीं पहुंचा रहे जो अपनी बॉडी की अहम ज़रूरत है, तो फिर अपने को कमज़ोरी होना ज़रूरी है। लेकिन रमज़ान के दौरान जब अपन वेट मैनेजमेंट पे तवज्जो दे रहे हैं, जब आप डाइट्स ले रहे हैं या फिर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो जब अपन न्यूट्रिशन का कंप्लीट इस्तेमाल कर रहे हैं और डायरेक्ट अटैक आपकी बॉडी आपके खुद के फैट पे करने वाली है अपने रोजे के दौरान, तो डेफिनेटली कोई ऐसी चांसेस नहीं है कि आपको कमज़ोरी हो या आप ऐसे कोई चीज़ों में पड़े, नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो या बाल झड़ें। तो आपने को यही समझना है कि फास्टिंग और फास्टिंग के दौरान वेट मैनेजमेंट किस तरीके से बेहतर किया जा सकता, किस तरीके से मुकम्मल रिजल्ट लिया जा सकता है, इसको अगर आपको जानना है तो आप 9494378609 के नंबरात पे कॉल कर सकते। वहाँ पे अपना नाम, अपनी उम्र, अपनी हाइट, अपना वेट, अपने मेडिकल कोई पैरामीटर्स से अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो वो दवाइयाँ आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह आप कॉल करें, आप बात करें, आप हमसे ऑनलाइन से जुड़ सकते। अपने डाइट्स और अपने क्लिनिकल डाइट्स का ट्रीटमेंट भी आप ऑनलाइन से ही स्टार्ट कर सकते। तो फिर आप परेशान मत हों और रमज़ान को और रोज़ों को बेस्ट तरीके से अपनी सेहत बेहतर करने में, अपनी वेट कम करने में, अपने फिगर्स मेंटेन करने में और अपने फैट लेवल्स को कम करने में इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। नाज़रीन, अगर इस वक्त हम आपसे विदा लेने का वक्त हो चुका है। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से बात करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर आपके जो प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हैं या मैसेज के जरिए भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते इसी वक्त यानी कि सैटरडे 3:30 to 4:30 आप सभी के रूबरू लाइव होंगे। अगर आप चाहते हैं लाइव अब डॉक्टर सारा से अपनी प्रॉब्लम शेयर करना तो इंतजार करिए अगले हफ्ते तक और कंटिन्यू हमारे प्रोग्राम्स रिपीट आते रहे हैं वो भी देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए इंशाल्लाह हम जरूर हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। फी अमान अल्लाह, फी अमान। Almas Slimming and Beauty Care Center. In it to be fit. Available all advanced non-surgical treatments for slimming hair and skin. Peel treatments, laser treatment, eye lipo, obesity, cryolipolysis, hair transplant. Lowest price, 100% results guaranteed. No side effects. Almas Slimming and Beauty Care Center above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. 94943 78609.